पेश किए हैं कि हम आने वाला लोकसभा चुनाव जो है धर्म के आधार पर यहाँ पे करवाएंगे। आप जो है हिंदुओं का छुट्टी कैंसिल कर दिए, आप अल्पसंख्यकों का छुट्टी कैंसिल नहीं किया। हम ये नहीं कहिए कि छठ में खरना के दिन लोग बिना पानी के रहता है, कैसे उस दिन छुट्टी कैंसिल कर दिए हैं। अब महिलाओं के हितैषी की बात करते हैं। अब बताइए, ये शर्म की बात नहीं है बिहार में? ऐसी स्थिति को कौन लाया? शर्म होता है मतलब किसी प्रोफेसर को ये कहने में कि हम साइंस के पीएचडी होल्डर हैं, हम फिजिक्स के पीएचडी होल्डर हैं, हम केमिस्ट्री के पीएचडी होल्डर हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस फरमान से शिक्षक काफ़ी आहत हैं, शिक्षकों में भारी आक्रोश देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। आप लोग जिस तरह से शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहें लगातार, बीच में फिर ये स्थिति सरकार ने उत्पन्न कर दी कि अब तो छुट्टी ही शिक्षकों की रद्द कर दी गई है। नहीं, ये शिक्षकों का छुट्टी रद्द नहीं किया गया है। आप मामला समझिए, मामला दूसरा है। यहाँ पर धर्म के आधार पर यहाँ राजनीति किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के जो लोग कहते हैं कि यहाँ महागठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो जा रहे हैं, तो उसका एक नमूना पेश किए हैं कि हम आने वाला लोकसभा चुनाव जो है धर्म के आधार पर यहाँ पर करवाएंगे। आप जो है हिंदुओं का छुट्टी कैंसिल कर दिए, आप अल्पसंख्यकों का छुट्टी कैंसिल नहीं किया। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक समाज का छुट्टी कैंसिल कीजिए, लेकिन एक तरह से पहले आपको याद होगा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, रामचरितमानस पर अटैक किया था। तो इन लोगों का काम जो है कभी के पाठक जी के माध्यम से, कभी शिक्षा मंत्री के माध्यम से सरकार अपनी राजनीति कर रही है और इस राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बताइए कि छठ में खरना के दिन लोग बिना पानी के रहता है, कैसे उस दिन छुट्टी कैंसिल कर दिए हैं। अब महिलाओं के हितैषी की बात करते हैं। आप बताइए कि अभी जो रक्षाबंधन है, पूरे देश में जो महिला लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो इन सारे लोग जो है मतलब कि घर में रक्षाबंधन में आते हैं, पूरा देश में भाईचारे का माहौल है। हिंदू ही नहीं और भी धर्म के लोग जो है अब तो धीरे धीरे सीख के मनाने लगे हैं कि भाई ये भाईचारा का एक संदेश है। आप उसको कैंसिल करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है पाबंदी लगाएंगे। ये गलत बात है। धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने का जो फरमान जारी किया आपने, ये बहुत ही गंदा संदेश आपने देने का काम किया है। आप हमारी पुरानी संस्कृति को छेड़ने का काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं और डिप्टी सीएम से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग जो इस तरह का राजनीति कर रहे हैं बंद कीजिए। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और तुरंत इस फरमान को वापस लीजिए और चिट्ठी निकालिए कि हम 31 तारीख को रक्षाबंधन का छुट्टी हम दे रहे हैं। और जो छुट्टियां का कटौती किया है आपने, जैसे दिवाली में, दशहरा में और भी छुट्टियां, हर तालिका पर, तीज पर आपने छुट्टियां पर जो कटौतियां किया है, तो वो सारे कटौतियों का बंद कीजिए। और आपके यहाँ तो बहुत विभाग है, आपके यहाँ कई विभाग हैं, आपने वहाँ क्यों नहीं किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी छुट्टियां हैं, वहाँ वो लोगों ने क्यों नहीं किया? आप अकेला छुट्टी का कटौती करके आप संदेश देना चाहते हैं। ये गलत संदेश आप दे रहे हैं कि धार्मिक आधार पर अब यहाँ पर छुट्टियों की कटौती होगी, और यहाँ पर जो चुनाव होगा धार्मिक आधार पर होगा। और शिक्षा विभाग उसका अड्डा हो गया है। ये राजनीति का अड्डा बना दिया शिक्षा विभाग को। इसके के पाठक तो मोहरा बन रहे हैं, उनको मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके कभी शिक्षा मंत्री के माध्यम से, कभी उनको माध्यम से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन के अन्य नेता हमारे तेजस्वी जी हैं, उस सारे लोग जो हैं इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। हम उन सभी से आग्रह करते हैं कि कम से कम आप जो है इन हमारे बहनों के लिए, आप हमारी महिलाओं के लिए, हमारे समाज में जो अन्य हमारी माताओं के लिए आप इस तरह का काम बंद कर दीजिए और तुरंत जो है इसको फरमान आप ये जो दिया गया है वापस लीजिए। जी जीवन जी, एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार में हाल के दिनों में जातिगत जनगणना हुआ, या फिर पोलियो का दवा देख लीजिए, फिर उसके बाद में तमाम चीज़ों में शिक्षकों को लगा दिया जाता था, क्या वो कम पड़ गया कि अब छुट्टियों में भी कटौती सरकार? अब देखिए ना, सरकार ने चिट्ठी निकाला है कि चुनाव में, परीक्षा में और भी कई जगह जो सरकारी जगहों पर लगाया जाता है शिक्षकों को, इसके चलते मतलब पहले से पढ़ाई बाधित हो रहा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो 6 महीना जनगणना का काम करवाए हैं, आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिससे कि बिहार की शिक्षा बर्बाद नहीं होती, आप उनको लगाने का काम क्यों नहीं किए? आप जो है आप गुजरात जाइए, अन्य प्रदेशों में जाइए, वहाँ पर अन्य लोगों को भी लगाने का काम किया था, लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूर जो है शिक्षक लगते हैं आपको, और इनको हर कार्य में लगाया जाता है। वही पठन पाठन छोड़ के आप पठन पाठन के दौरान जो है आपने कहा कि जाके जनगणना कीजिए। आप उनको ये कहते कि आपको एडिशनल पेमेंट करेंगे हम, और आप जो है पठन पाठन के बाद काम कीजिए। आपने ऐसा नहीं किया। आपको ये लगता था कि यदि हम पठन पाठन के दौरान कहेंगे तो हमको पैसा भी बच जाएगा, आप प्लस उनसे काम भी करवा लेंगे। तो एक तरह आप पैसा बचाने का काम कर रहे हैं सरकार का उनके माध्यम से, और दूसरी तरह जो है शिक्षा को बर्बाद करने का काम करें। ये के पाठक के माध्यम से जो नया फरमान जारी हो रहा है, एक्चुअली शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने का काम नहीं हो रहा है, ये मैसेज देने का काम हो रहा है जनता में केवल कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो राजनीति है उसको जनता नहीं समझ रही। हमारी भोली भाली जनता जो है इस राजनीति को तब समझेगी जब थोड़ा समय लगेगा।
अभी जो है फिलहाल जो है उनको ये लग रहा है कि सरकार जो है शायद शिक्षा पर काम करे, नहीं, ये शिक्षा पर काम नहीं कर रही है। निश्चित, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर जब हिंदुओं के त्योहारों में जो कटौतियाँ की जा रही थी, तो साथ ही साथ अन्य धर्मों में भी जो भी हम तो कहते हैं, चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो किसी भी मुस्लिम समाज का आप एक भी छुट्टी काट के दिखा दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके भीतर डर है कि हमको वहाँ से वोट लेना है, आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी का भी छुट्टी कटौती की बात नहीं करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि धर्म के साथ जो है शिक्षा, धर्म के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए और शिक्षा विभाग को मोहरा बनाना बंद कीजिए और महिलाओं की, हमारी बहनों का, हमारी भावनाओं को आहत करना बंद कीजिए। आप जो दिवाली में छुट्टी का कटौती किए, आप दशहरा में छुट्टी का कटौती किए, आप खरना में छुट्टी का कटौती किए, आप सब जगह छुट्टी का कटौती करके आप पुरुषों में, महिलाओं में जो एक रोष हो गया है, शिक्षकों में एक जो रोष हो गया है, ये रोष को आप जो है ना खत्म करने का काम कीजिए। ये हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, और नहीं तो इसके लिए भी एक आंदोलन हम लोग को शुरू करना पड़ेगा कि धर्म के साथ जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करने का जो ये नया एजेंडा चल रहे हैं, हमको लगता है कि हम लोगों को एक फिर से एजेंडा शुरू करना पड़ेगा। अब कहते हैं सरकार यूसीसी ला रही है, अरे आपके इन्हीं कारणों से यूसीसी लाने का काम किया गया। आप जान लीजिए, यूसीसी की जब बात करते हैं ना, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, और कहते, उन्होंने कहा था कि एक देश एक विधान एक संविधान यहाँ रहना चाहिए। यदि उनकी बात मान ली जाती और नेहरू जी उनकी बातों पर अमल करते तो आज ऐसी स्थिति हमको देखने का मौका नहीं मिलता। आज जिस तरह की स्थिति हमको देखने का मौका मिल रहा है, आज दुर्भाग्य है, हमारा इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जो है धर्म के आधार पर यहाँ पर जो है छुट्टियाँ काटी जा रही है। दुर्भाग्य है इस देश का। निश्चित तौर पे आपने भी शिक्षकों का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे, शिक्षकों के लिए आप लोगों ने लाठियां खाई। अब ये नया फरमान जो जारी किया गया है, इसके लिए अब बीजेपी किस तरह से साथ में खड़ी है शिक्षकों? पूरी तरह से हम शिक्षकों के साथ हैं। खुद भी हमने लाठी खाया है उस 13 तारीख के आंदोलन में, आप जान लीजिए। और राजकर्मी का दर्जा देने का जो सरकार ने उसमें हाउस में कहा भी है कि हम इसको हम देंगे, अपने विचार से, इसको अपने ढंग से इसको हम कर लेते हैं, इस पर बयान दिया उन्होंने, और अभी तक राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया। हम निश्चित रूप कोई लोग बंधुआ मजदूर समझ गए, बंधुआ मजदूर का भी पेमेंट ज़्यादा आप समझ लीजिए। स्किल वर्कर का पेमेंट 15, आप उनका देख लीजिए पेमेंट किस तरह का है। और यहाँ पर हमारे गेस्ट टीचर है, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष है, हमारे और भी अन्य टीचर है, उनका पेमेंट उससे भी कम होता है। हम तो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पीएचडी होल्डर जो यहाँ जो पीएचडी होल्डर हैं, जो मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उनका पेमेंट मिलता है 10,000 रुपया। आप बताइए, ये शर्म की बात नहीं है बिहार में? ऐसी स्थिति को कौन लाया? शर्म होता है मतलब किसी प्रोफेसर को ये कहने में कि हम साइंस के पीएचडी होल्डर हैं, हम फिजिक्स के पीएचडी होल्डर हैं, हम केमिस्ट्री के पीएचडी होल्डर हैं। कई सारे कॉलेजों में उनको जो राशि मिलता है महीने का इंटरनल रिसोर्सेज से, वो 10,000 से कम मिलता है। तो इस तरह की स्थिति का जिम्मेवार कौन है? लंबे समय तक शिक्षा विभाग को आपने पकड़ के ज़बरदस्ती रखा और उसमें कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे कि हमारी स्थिति सुधरे। एक प्रोफेसर का सैलरी मिलेगा, आप समझते हैं वंदना जी कितना कम मिलता है पैसा? ये जो जितने भी कॉलेज हैं, वित्त रहित कॉलेज हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि आपके पास सरकारी कॉलेज नहीं है जहाँ से कि आप सारा काम पूरा कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है। यदि आपको नहीं देना था पेमेंट उनको, तो सरकारी कॉलेजों की स्थिति को आप दुरुस्त करते, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विक्रमगंज में मैं मोहनपुर गया था, वहाँ पर उत्क्रमित हाई स्कूल में गया था, एक भी टीचर नहीं, 70 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे बिना टीचर के। कभी कभी डीओ साहब की मर्जी से वहाँ एक आध टीचर आ रहे थे। आप बताइए कि सारे एक आध टीचर के आने से वहाँ पे सारे के सारे, और +2 में भी और बच्चे, सब मिलाकर 300-400 बच्चे थे वहाँ पे। तो बताइए कि एक आध 2 टीचर आने से वहाँ पे सारी व्यवस्था हो जाएगी ठीक ठाक? वो बच्चे पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं। आज जो नियोजित शिक्षकों के माध्यम से ये जो आज बहाली करवा रहे हैं 1,70,000, ये भी कम पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अब तो बीपीएससी का भी स्टैंडर्ड गिर गया है। ये तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड शिक्षा मित्र की तरह कर दिए हैं। बीपीएससी का जो वर्तमान स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, तो शिक्षा मित्र वाला जो स्टैंडर्ड था जिसमें बहाली हुई थी और ये कहा गया था उनको ट्रेन करेंगे, उस तरह की स्थिति बीपीएससी का हो गया। बीपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत गिराया जा रहा है, ये खासकर राजनीति के चलते। आप तो कह रहे थे कि हम बीपीएससी के माध्यम से बहाली लेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में चर्चाएं चल रही है उसमें यही चर्चा प्रमुख रूप चल रही है कि उसका स्टैंडर्ड अब शिक्षा मित्र से भी खराब हो रहा है। पहले चरवाहा विद्यालय की बात होती थी, उसी टाइप का अब जो है फिलहाल जो है अब उसका बीपीएससी का स्टेटस बनाया जा रहा है। हम खासकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम से हम आग्रह करना चाहते हैं फिर दोबारा कि आप जो है शिक्षा के साथ जो हो रही राजनीति पर तत्काल लगाम लगाएं और बिहार में जो है शिक्षकों का जो रोष है उसको कम करने का प्रयास करें। बहुत
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का, जो लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने शिक्षकों के लिए लाठी डंडे भी खाए, साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इन तमाम चीज़ों को लेकर के चुप्पी साधने वाली नहीं है। आगे अगर इस तरह का रवैया रहा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। अब देखने वाली विषय होगी कि सरकार आगे किस तरह से रुख लेती है, क्योंकि जो फरमान जारी किया गया है फिलहाल अभी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। शिक्षक जो हैं अभी से ही कहीं ना कहीं और भी संकटों का सामना कर रहे हैं। एक मुसीबत कम नहीं रहा है, दूसरी मुसीबत फिर शिक्षकों के साथ खड़ी हो जा रही है। क्या कुछ होगा, न्यूज़ फाउंडेशन आप तक वो खबरें जरूर पहुंचाता रहेगा। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।